जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चैनल पर आपको प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी चैनल पर सत्संग को सुन पाएँ और प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर मैं आपको 2 सत्संग गुरु भक्त आंटी के सुनाने जा रही हूँ। एक ही सत्संग में आपको 2 सत्संग सुनने को मिलेंगे, जो कि मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपका कल्याण करें, खूब मेहर बरसाएं। आपके परिवार पे जो भी परेशानी कष्ट हो, नेगेटिविटी हो या ब्लैक मैजिक हो, सबको रिमूव करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप नेक्स्ट जो वॉइस सुनेंगे वो संगत आंटी की होगी। चलिए हम एक बार गुरु मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने ड्रीम शेयर करना चाहती हूँ आज, जो मैंने ड्रीम में देखा। सबसे पहले तो गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे ड्रीम में अपने इतने अच्छे दर्शन दिए। मैं बहुत ब्लेस हुई। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, आज सुबह 4:30 बजे मैं उठी और उठने के बाद में मैंने अपनी डॉटर को दूध पिलाया। मेरी डॉटर अभी छोटी है, 2 साल की। और उसके बाद में जब मैंने फ़ोन देखा तो उसमें मैंने सबसे पहले दुर्गा चालीसा और एक उमा संहिता शिव पुराण का पाठ सुन के और एक छोटा सा शुक्राना सत्संग सुन के उसके बाद मैं सो गई। संगत जी, दोबारा मुझे बहुत तेज़ नींद आ गई दोबारा, और मैंने ड्रीम में देखा कि गुरुजी महाराज मेरे कमरे में आए हैं और वो ये कह रहे हैं, मेरा नाम लेके उन्होंने बोला कि देख मैं आ गया हूँ। मेरे सर पे हाथ लगा। और संगत जी, जब मैंने गुरुजी के सर पे हाथ लगाया तो गुरुजी महाराज के बहुत पसीने आ रहे थे। मैंने कहा, गुरुजी महाराज बहुत पसीने आ रहे हैं, देख मुझे कितना पसीना आ रहा है। फिर संगत जी, गुरुजी महाराज बैठे, मैंने उनके हाथ दबाए, उनके पैर दबाए। गुरुजी महाराज ने मुझे आज इतनी प्यारी सेवा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम है ये मेरा आज का। संगत जी, फिर मैं इतने में मेरे हस्बैंड उठे और वो मुझे देख रहे हैं, लेकिन गुरुजी महाराज उन्हें नहीं दिख रहे। और मैं गुरुजी महाराज के हाथ दबा रही हूँ। फिर गुरुजी महाराज खड़े हो गए। जैसे ही मेरे हस्बैंड मेरे पास आने लगे खड़े होके, और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का हाथ पकड़ के कह रही हूँ कि गुरुजी आप कहीं मत जाओ, प्लीज़ गुरुजी कहीं मत जाओ। और संगत जी, जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे टच किया ड्रीम में, इतने में मैं देखती हूँ कि गुरुजी महाराज नहीं है। और संगत जी, इतने में मेरी आँख खुल जाती है और मैं तुरंत बाहर आती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े हैं। और संगत जी, उस समय टाइम हो रहा था 5:20, सुबह का टाइम था। संगत जी, मैंने आके घर पर जहाँ सोफ़े लगे हुए हैं, सोफ़े के ऊपर वहीं गुरुजी महाराज का स्वरूप है। मैंने सबसे पहले पंखा चलाया और उसके बाद मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करके और मैं वहीं सो गई। संगत जी, मैं रात को पंखा नहीं चला पाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं जुड़े हैं अभी, और वो मुझे डांटते हैं कि पंखा क्यों चला के छोड़ा है बाहर, किसके लिए चलाया है पंखा। तो मैं नहीं चलाती, और गुरुजी महाराज साक्षात अपने स्वरूप में है, वो है, बिल्कुल है।
संगत जी, मैं कभी भी दोपहर में कहीं जाती हूँ बाहर, जैसे गुरुजी के आश्रम या कहीं भी बाहर मुझे जाना होता है, तो मैं फ़ैन घर का ऑन करके जाती हूँ जहाँ पे गुरुजी महाराज का स्वरूप है। लेकिन रात को मैं फ़ैन ऑन नहीं कर पाती हूँ, और गुरुजी महाराज ने मुझे अब ड्रीम में दिखाया कि उन्हें कितना पसीना आ रहा था। बहुत गर्मी है अभी यहाँ। मैं गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगती हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ, गुरुजी महाराज प्लीज़ मेरे हस्बैंड को जल्दी से जल्दी जोड़ लीजिए गुरुपा, जल्दी से जल्दी जोड़ लीजिए गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। मैं संगत जी ड्रीम में गुरुजी महाराज को देख करके, और उन्होंने इतनी प्यारी सेवा दी, बहुत खुश हूँ आज मैं, बहुत खुश हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक मेरा छोटा सा ड्रीम और है, जिसमें मैंने देखा कि मेरे साथ एक 3 फीमेल हैं, और मैं किसी का शादी का जोड़ा उसको मैं समेट रही हूँ, और शादी का जोड़ा लाल रंग का होता है, लेकिन मैं उसके अंदर एक पीले रंग की साड़ी ही, उसको भी मैं उसके अंदर ही रख के और उसको फ़ोल्ड कर रही होती हूँ। पता नहीं मैं क्यों करती हूँ, लेकिन मैं यह कहती हूँ कि यह जिसका लहंगा है उसको साथ में ये भी चाहिए, ये उसी की ड्रेस है। और संगत जी, इतने में मुझसे एक जो लेडी वहाँ थी, गुरुजी महाराज ने जिनके चेहरे मुझे ड्रीम में दिखाए हैं, जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, वो 2 लेडी तो थी, एक लेडी अलग थी। तो वो मुझसे ड्रीम में पूछती हैं कि तेरा शादी का लहंगा कहाँ है, तेरा शादी का जोड़ा कहाँ है। मैं उन्हें कहती हूँ कि नहीं, मेरा शादी का जोड़ा यहाँ नहीं है, वो कहीं रखा हुआ है। तो वो कहती हैं कि हमें तेरा शादी का जोड़ा चाहिए, पहनने के लिए चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं आपको शादी का जोड़ा दूंगी तो मैं उसे नमक के पानी में से निकाल कर ही दूंगी, और उसके बाद भी आप मुझे पहनने के बाद में आप उसको दोबारा मुझे पूरा ड्राई क्लीन करवा कर ही वापस देना। बस मैं इतना ही कहती हूँ। संगत जी, ये जो ड्रीम था मेरा, इससे मैं यही समझ पाई हूँ कि या तो गुरुजी महाराज कहना चाहते हैं कि किसी ने शादी के जोड़े में कुछ चीज़ अंदर फोल्ड करके रखी है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप कभी भी किसी को अपने कपड़े दें तो उसे नमक और नींबू के पानी में से निकाल कर ही दें, उससे पहले ना दें। अपने कपड़े किसी को भी पहनने के लिए नहीं दें। अगर आपको देना है कपड़े, तो आप जिसको भी दे रहे हैं या गरीबों में दे रहे हैं, तो उसके बाद वो कपड़े वापस यूज़ नहीं करें। संगत जी, बीच में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने किसी को अपने कपड़े दिए थे, और उसी टाइम टेलीपैथी से गुरुजी महाराज का मुझे मैसेज आया था कि अपने कपड़े किसी को भी पहनने के लिए मत दिया कर। और संगत जी, उसके बाद मैं किसी एक दिन घर पर कोई अनाथ आश्रम से एक लेडी और उनके साथ एक और लड़की आई थी, तो मैंने उन्हें भी कुछ कपड़े दिए थे। तब गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि कपड़े कभी भी किसी को ऐसे ही नहीं देने हैं, नमक और नींबू के पानी में से निकाल कर ही देना है, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला आपके कपड़े किस तरीके से यूज़ करे। इस कलयुग में हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपके कपड़े कौन यूज़ कर रहा है, कहाँ यूज़ कर रहा है, क्योंकि अगर हम उसे पता है कि इस घर से ये कपड़े लिए हैं, इसके ये कपड़े हैं, तो वो उसका गलत यूज़ कर सकता है। अदरवाइज़ नहीं दे। संगत जी, एक और बात कि शादी का जोड़ा तो अपना कभी आप किसी को भी पहनने के लिए नहीं दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसके अलावा मेरा एक और शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के लिए। सबसे पहला तो उन्होंने मेरी बच्ची को डेंगू होने से बचाया, उसको डेंगू नहीं होने दिया। संगत जी, अभी बारिश, मुंबई में बहुत बारिश हुई है, उसके बाद में इतने मच्छर हो चुके हैं, और गर्मी की वजह से मैं अपनी डॉटर को बिल्कुल भी कपड़े, मतलब रात को मैं उसको शॉर्ट्स पहना के या सिर्फ डायपर पहना के, और ऊपर भी मैं कट स्लीव्स का कुछ टी शर्ट डाल के ही उसको सुलाती हूँ। तो गुरुजी महाराज ने मुझे सुबह ही एक सत्संग सुनवाया, और उन्होंने बताया कि आपको अपने बच्चे को पूरे कपड़े पहनाने हैं। संगत जी, उस दिन मैंने उसको 3 बजे के बाद में पूरे कपड़े पहनाना शुरू किया, लेकिन 3 बजे से पहले उसको एक ही पैर में 7 से 8 जगह पर मच्छर बाइट कर चुका था। उस दिन तो संगत जी उसको गुरुजी महाराज के आगे हाथ जोड़ के उसको गुरुजी का चंदन लगाया, और 2 दिन में ही उसके सारे मार्क्स बिल्कुल ठीक हो गए। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। और संगत जी, मेरे पड़ोस में ही मेरे पड़ोसी को ही, एक आंटी को ही डेंगू हो गया, और बस अभी उन्होंने डॉटर को बचाया पूरी तरह से, क्योंकि डेंगू बहुत गंदा है। ये पूरे तरीके से शरीर को तोड़ देता है, जिसमें मेरा बच्चा अभी सिर्फ 2 साल का है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और छोटा सा शुक्राना है।
संगा जी, मैं बच्ची के साथ में जब मैं आटा रोटियां बनाती हूँ तो मैं छोटे छोटे उसके पेड़े बना के और रख देती हूँ। तो मुझे गुरुजी महाराज ने सत्संग में सुनवाया कि पेड़ा बना के नहीं रखने हैं, क्योंकि वो पिंड पिंड की तरह कुछ होते हैं, कुछ उन्होंने बताया। आपको उस पे अपनी उंगलियों की छाप मार के रखना है। और संगत जी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती थी। मैं अपनी डॉटर के साथ खेलती थी और जब भी मुझे रोटियां बनानी होती थी तो मैं सबसे पहले पेड़े बना के एक साथ रख लेती थी और फिर मैं रोटियां बनाती थी कंटिन्यू, लेकिन मैं उन पर उंगली की छाप नहीं मारती थी। तो मैं गुरुजी महाराज का उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, कल नवरात्रि का 9वां दिन है। कल 11 अक्टूबर है और आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से कंजिकाओं के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेके आए हैं। माता रानी के लिए पूरा श्रृंगार का सामान आया है। गुलाबी रंग का उनका चोला साड़ी आई है। कल माता रानी को गुरुजी महाराज ही पहनवाएंगे। गुरुजी महाराज की तरफ से, शिव जी की तरफ से कल माता रानी को गिफ्ट देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई है अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ करना। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय आंटी जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग श्री दशहरे ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, मैं गुरु महाराज का लख लख शुकराना करदी हाँ। कोटा कोटा शुकराना करदी ने अमृत वेला बख्शिया है। सत्संग जी, मैं बहुत खुश हुई। सत्संग जी, मैं जागरण ते गई। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਗਰਣ 'ਤੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ। ਸ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਲਵਾਇਆ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।